हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज मैं जो आपको बताने आई हूँ, मैंने आपको बताया जैसे मैंने प्लेलिस्ट बीपीएससी का बनाया, तो मैं अब जो है स्टैटिक जीके आप सबको पढ़ाने आई हूँ। तो मैं सीरीज़ लेकर आऊँगी स्टैटिक जीके की, हर दिन 10 से 15 मिनट की या 5 मिनट जितनी भी वीडियोस एक टॉपिक या दो टॉपिक कवर करते हुए। तो चलिए, आज मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है स्टैटिक जीके का वो है नेशनल सिंबल। नेशनल सिंबल्स हम देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से स्टैटिक जीके में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए एक मिनट। तो देखिए, नेशनल सिंबल में हम सबसे पहले देख लेते हैं नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेशनल फ्लैग कई बार ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ किस दिन अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ये आपको डेट याद होनी चाहिए। इट इज़ अडॉप्टेड ऑन 22 जुलाई 1947। ठीक है, ये डेट आपको याद होनी चाहिए। चलिए फिर नीचे देखते हैं। देखिए, जो हमारा फ्लैग होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ऊपर का जो कलर होता है उसको सैफ्रॉन का कलर होता है, मिडिल में जो होता है वो वाइट कलर का होता है, एंड देन जो लास्ट में होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, इन तीनों कलर्स के मीनिंग्स होती हैं। ठीक है, ये क्या शो करते हैं, इनके क्या मीनिंग्स होते हैं देख लेते हैं। सैफ्रॉन जो होता है वो हमें बताता है करेज एंड सैक्रिफाइस। वाइट जो होता है वो ट्रुथ एंड प्योरिटी हमारे थॉट में होनी चाहिए, वो बताता है। डार्क ग्रीन जो होता है वो लाइफ एबेंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में बताता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है कि जैसे हमारा फ्लैग है तो उसमें जो चक्र होता है वो नेवी ब्लू कलर का होता है, वो क्या बताता है, तो याद रखना वो हमेशा प्रोग्रेस और मूवमेंट की बात बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये जितने भी मीनिंग्स दिए गए थे सैफ्रॉन, वाइट और डार्क ग्रीन के, ये किसने दिया है? बाय एस राधाकृष्णन। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाय एस राधाकृष्णन। हमारे जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और जो सेकंड प्रेसिडेंट थे, इन्होंने ये सबके मीनिंग्स दिए हैं। ठीक है, टीचर्स डे भी इनके नाम पे ही बनाया जाता है ऑन 5 सितंबर। ठीक है, चलिए, जो डायमेंशन ऑफ फ्लैग होता है वो किस में होता है? 2:3 में होता है। ठीक है, कॉटन और सिल्क क्लॉथ को यूज़ करके फ्लैग को बनाया जाता है। चलिए, सबसे पहले चलिए एक मिनट। देखिए, क्या हुआ था कि जिंदल थे, उन्होंने पीआईएल फाइल किया था अगेंस्ट की फ्लैग जो है वो चाहते थे कि हमेशा वो फ्लैग अपने कंपनी पे वो जो है होस्ट करते रहें, मतलब लहराते रहें। ठीक है, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इन 2002 सेड दैट फ्लैग होस्टिंग ऑन फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल 19(1)(a। ठीक है, तो उन्होंने कह दिया था, सुप्रीम कोर्ट के जो थे उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट है और इसको 19(1)(a के अंदर ऐड कर दिया गया था। बट फ्लैग कोड जब भी यूज़ फोस्ट करेंगे उसको फ्लैग कोड 2002 जो है मस्ट बी फॉलोड। ठीक है, चलिए, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्टिकल 19(1)(a जो है वो क्या रिजेंबल करता है या क्या उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि वो होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, चलिए, फ्लैग कमेटी को हेड किसने किया था? बाय राजेंद्र प्रसाद। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। फ्लैग के जो मीनिंग्स थे सैफ्रॉन, वाइट और के, ये किसने दिए थे? एस राधाकृष्णन। और जो फ्लैग कमेटी हेड की थी किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए, हमारा जो नेशनल फ्लैग था उसको डिज़ाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने कब किया था? इन 1921। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कई बार आता है कि फर्स्ट टाइम जो हमारा ट्राई कलर फ्लैग था वो किसने होस्ट किया था और कहाँ किया था? तो ये किसने किया था? प्रसाद बोस ने किया था कलकत्ता में 1906 में। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारा नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। ये देखिए, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। ठीक है, कई बार इससे क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, नेशनल एम्बलम के नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ठीक है, चलिए अब इस पे देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये किस दिन अडॉप्टेड हुआ था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? ऑन 26 जनवरी 1950। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया? ये जो सिंबल लिया गया है ये कहाँ से लिया गया? सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से ये सिंबल लिया गया है। ठीक है, जो नेशनल एम्बलम हमारा डिसाइड हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, और ये पूछते हैं कई बार जो सत्यमेव लिखा रहता है हमारे एम्बलम के नीचे वो कहाँ से लिया गया है? तो उसको याद रखिएगा, मुंडका उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए, इसमें 8 एनिमल्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे एनिमल्स हैं
3 लाइन दिख रहे हैं आपको सामने से और 2 लाइन पीछे, तो 5 लाइन्स है हमारे। और एक एलिफेंट है, एक हमारा, एक हमारा हॉर्स है और एक हमारा बुल है। ठीक है, ये देखिए, ये रहा हॉर्स, ये रहा बुल, एलिफेंट पीछे और ये 3 लाइन्स आगे हैं और 2 लाइन पीछे हैं, तो ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेशनल एंथम के बारे में। ठीक है, देखिए नेशनल एंथम हमारा कौन सा होता है, जन गण मन जो है हमारा नेशनल एंथम है। ये किस दिन अडॉप्ट किया गया था बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 24 जनवरी 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद देखते हैं ये किसने इसको राइट किया था। इसको राइट जो था रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था 1911 में। किस लिए किया था, ऑन ओकेजन ऑफ 3rd दिल्ली दरबार इन द प्रेज ऑफ किंग जॉर्ज 5। ठीक है, किंग जॉर्ज 5 आए थे दिल्ली दरबार में, तो उनके प्रेज में रविंद्रनाथ टैगोर ने ये राइट किया था ना हमारा नेशनल एंथम। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो किया है टैगोर ने ही, खुद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसको संग करने वाला कौन था, इसको फर्स्ट टाइम संग करने वाले सरला देवी चौधरानी थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है तो याद रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं हमारा नेशनल सॉन्ग। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग में, इसलिए मैं इस बार ये टॉपिक लेकर आई हूँ ताकि आपका ये टॉपिक जो है क्लेरिफाई हो जाए, बिल्कुल डाउट आपको यहाँ पे ना रहे और आपके यहाँ से क्वेश्चंस ना छूटें। ठीक है, नेशनल सॉन्ग में हमारा आता है वंदे मातरम। ये किस दिन अडॉप्ट हुआ था, ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को, ये भी अडॉप्ट हुआ था। ये कहाँ से लिया गया है, ये आनंद मठ से लिया गया है। इसको लिखने वाले जो थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी इन बंगाली मिक्स विथ संस्कृत। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, कई बार क्वेश्चन आता है कि नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, फर्स्ट टाइम इट वाज संग बाय किसने इसको संग किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने इन 1896। देखिए नेशनल एंथम जो है लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने है बट संग नहीं किया, लेकिन नेशनल सॉन्ग जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है और संग किसने किया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है नेशनल सॉन्ग का अरबिंदो घोष ने किया है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और सीरीज़ लेकर आऊँ तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं और ऐसी और वीडियोस लेकर आती रहूं। थैंक यू, बाय बाय।